साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। अली डार के घर पर क़याम, कल वतन पहुंचेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी टल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म को अल अजीजिया और एबनफील्ड रेफरेंसेस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रेफरेंसेस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। आएगा भी आएगा। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे, मुल्क की तरक्की वापस लाएंगे। सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। नई मुस्लिम लीग नून ने जन्म ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पार्टी तराने की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। उधर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। आज नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजरें लगा के बैठा। उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। नवाज शरीफ को हटाने और मिटाने वाले कई आए और कई गए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और अरूज देखेगा। पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग है। मरियम नवाज का कहना है अवाम की जिंदगी में उम्मीद का दिन वापस लौट कर आ रहा है। कारकुनों ने पार्टी और नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। उधर मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पार्टी तराना लॉन्च कर दिया। तराना गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाया। तराने में पार्टी के उतार चढ़ाव की कहानी दिखाई गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में मुल्क की तरक्की का लाहे अमल देंगे। जलसा गाह की तैयारी, बड़ा स्टेज तैयार, साउंड सिस्टम नस्ब, सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। शाही कला में हेलीपैड की भी तैयारी। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर शहर पर तैयारी के जरिए फूल निशावर किए जाएंगे। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए सिंध से काफिले आज रवाना होंगे। मुकामी कायदीन ने काफिलों के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें बुक करा ली। ट्रेन के डिब्बों को नून लीग के झंडों से सजा दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फर्द जुर्म के लिए 24 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया। इराक के अमरीकी अड्डों पर 3 ड्रोन हमले। पेंटागन का कहना है कि हमलों के नतीजे में इत्तहादी फौजी मामूली जख्मी हुए। 2 ड्रोन्स ने मगरबी इराक में अमरीकी अफवाज के जेरे इस्तेमाल अड्डे को निशाना बनाया। एक ड्रोन ने शुमाली इराक में एक अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया, तीसरे को नुकसान पहुंचा। इमदाद के नाम पर महसूर फलस्तीनियों से एक और मजाक। इब्तदाई तौर पर रोजाना सिर्फ 20 ट्रकों को दाखिले की इजाजत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कम से कम 100 ट्रक रोजाना भेजने का मुतालबा कर दिया। वेनेजुएला समेत मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद मिस्र पहुंच गई। आयरलैंड का भी फलस्तीनी अवाम के लिए $1 करोड़ 37 लाख इमदाद का ऐलान। रूस भी गंदम, चीनी, चावल और दीगर अजनास भेजेगा। गजा में इमदादी सामान की तरसील आज से शुरू होने का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी का टेलीफोनिक राबता। इंसानी इमदाद के दाखिले को तेज करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के शाना बशाना गजा के महसूर अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप भेज दी गई। इमदाद इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की गई। 1000 खेमे, 4000 कंबल, 3 टन अद्वियात शामिल। उधर पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ्फुज़ात। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ अख्तियार किया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फलस्तीनी सिफारत खाने का दौरा। आरिफ अलवी की फलस्तीनी सफीर से मुलाकात।
MQM फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज कराची में रैली निकालेगी। सियासी जमातों को शिरकत की दावत। मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ है। मोहम्मद जुबैर बोले MQM वाले हमारे दोस्त हैं, मुलाकात से खुशी हुई, हम लाहौर जा रहे हैं। उधर मुस्तफ़ा कमाल का मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह इलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, अमीर जमाती इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबते। MQM और जमाती इस्लामी का उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि चीन के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फ़ख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। चीनी सदर बोले कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई और काबिल एतमाद दोस्त और अमन और तरक्की में शराकतदार है। पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हसूल में मुआवनत करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया की जारी 14 मुल्की जंगी मशकों इंडस शील्ड्स का जायजा लिया। आर्मी चीफ का कहना है कि पाक फिजाइया के शाहीन जदीद दौर के हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। फिजाई मिशन की तकमील में तमाम अनासिर शामिल हैं। मुशक्क़तें मुस्तक़बिल की फिजाई जंगों में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन में कलीदी किरदार अदा करेंगी। एयर चीफ मार्शल बाबर ज़हीर सिंधु ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। तुर्किया, अज़रबैजान और हंगरी की फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान ने मशकों का जायजा लिया।